दुओ उनकी चैतन्य जागृति का संस्मरण मुझे निरामय सागर जी महाराज ने सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज जी रोज सुबह स्वयंभू सुनाया करते थे, लेकिन स्वयंभू में अभी इन दिनों में आचार्य श्री ने मेरी गलती पकड़ी। अभी इन दिनों में जैसा आचार्य श्री सुनाते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज जी को आचार्य श्री समाधि के समय में इनकी चेतना बराबर जागृत है कि नहीं, जानबूझ करके कुछ गलत पढ़ दिया करते थे और ज्ञान सागर जी अंगुली उठा करके टोकते थे। निरामय सागर जी ने सुनाया, महाराज जी मैं कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मेरे मुख से निर्णाम शब्द निकल गया। क्या निकल गया? निर्णाम। अरेनाथ भगवान की स्तुति करते हुए निर्णाम शब्द निकल गया। तो आचार्य श्री ने टोक दिया, निर्णाम करते हो, निरीणाम बोलो, निरीणाम डबल रिरी, निर्णाम ने निरीणाम। कितनी बड़ी जागृति। और देखिए स्वस्थ शरीर के साथ संलेखना साधना आसान होती है। उम्र बढ़ती जाए, शरीर कृश होता जाए, पट्टिम टिमाता रहता है, शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ के साथ संलेखना साधना आसान होती है। लेकिन अगर शरीर में अस्वस्थता बढ़ गई है, उस समय संलेखना को साधना और उस समय अपनी जागृति बनाए रखना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। इसलिए गुरुवर ने जिस संलेखना को प्राप्त किया है वह संलेखना ही नहीं है, बल्कि पंचम काल में आचार्य की एक समाधि का अतिशय माना जाएगा। उन्होंने जरा सी एलोपैथी के लिए महत्व नहीं दिया, चेकअप कराने को महत्व नहीं दिया। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कमेटी वालों ने, डॉक्टरों ने कई बार कहा जरा सा सैंपल दे दो, जरा मालूम तो चल जाए कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। उन्होंने सैंपल देने को इनकार कर दिया। और क्या कह करके इनकार किया? मैं आचार्य कुंद कुंद की परंपरा का हूं, मैंने कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ा है। प्राण चले जाएंगे पर मैं सैंपल नहीं दूंगा, ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आचार्य श्री के शब्द थे कि प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं अपने शरीर से ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आज पंचम काल में आचार्य श्री की समाधि हो गई तो हो गई, लेकिन हम लोगों को गर्व और गौरव है कि उन्होंने कुंद कुंद के ग्रंथों को जीवंत करके दिखा दिया, चर्या में जीवंत करके दिखा दिया। चर्चा में नहीं, चर्या में जीवंत करके दिखाया। वो कहते थे शरीर कभी भी छूट सकता है, जा सकता है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा सिद्धांतों से। खान पान में उनके जो त्याग थे, उनने जरा भी बीमारी में उस चीज को स्वीकार नहीं किया है। बहुत बड़ा आदर्श हमारे गुरुवर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा हम केस रोज करते हैं तो उपवास करते हैं तो ब्लड देंगे तो आचार्य श्री ने कहा, महाराज जी बता रहे कि हम केसलुंच करते हैं तो ब्लड के स्पर्श में हम उपवास करते हैं, इसको देने में कितना क्या मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए ये बहुत बड़ी जागरूकता है और गुरुवर ने इस तरह से कभी कोई समझौता नहीं किया है। उनके वियोग का दुख हमारे लिए अवश्य है, लेकिन उस दुख से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो करके दिखा दिया, हजारों बरस में शायद कोई करके दिखा पाए। इसके लिए हाँ, और दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, अंतिम समय चल रहा था, स्थान परिवर्तन करने का कारण बताता हूं। क्योंकि जब भी कभी आचार्य श्री को तीव्र अस्वस्थता बढ़ती है, उनका अपना अनुभव रहा। संघ के सेवक जानते हैं कि अगर आचार्य श्री का क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए तो वातावरण की प्रशस्तता से भी उन्हें बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। पिछले वर्षों में भी जब भी बहुत स्थितियां बिगड़ी हैं, तब भी क्षेत्र परिवर्तन करने से सुधार हुआ है। वही प्रयोग यहां पर भी किया कि क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए। क्षेत्र परिवर्तन होने पर भी जब देख लिया कि 2 दिन में वांछित अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तब हम लोगों ने तुरंत ही विचार किया अब क्या करना। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी बोले, सभी महाराज जियों ने तय किया कि भाई क्षेत्र इतना बड़ा है, तपोभूमि गुरुवर की है, अपन क्यों ना पुनः आचार्य श्री के लिए चंद्रगिरी ही ले चले। और बिल्कुल विचार को विलंब नहीं दिया गया और तुरंत 4:15 बजे से 5:15 बजे यहां पर आना हो गया। अतिथि भवन में पुनः उन्हें स्थान दिया गया। शाम का प्रतिक्रमण हम सभी ने मुनि संघ ने उपस्थित होकर के किया।
कायोसर्ग के समय आचार्य श्री कायोसर्ग एक करना है, आचार्य श्री 4 कायोसर्ग करना है। प्रसाद सागर जी बराबर बताते जा रहे और आचार्य श्री जैसा करते वैसा मतलब प्रतिक्रमण किया। उसी के तुरंत बाद आचार्य भक्ति भी की। उस समय का एक संस्मरण सुना रहा हूं। पूज्य सागर जी महाराज जी, योग सागर जी महाराज जी थे। उसके पहले जहां फार्म हाउस में रुके थे, मनीष भैया पूर्ण आयु वाले आए और उन्हें ऐसा लगा कि आचार्य श्री के दर्शन हो जाए। महाराज जी की नजर पड़ी, अंदर बुलाया। उस समय बातचीत करते करते आचार्य श्री को स्मरण दिलाया, मनीष पूर्णायु से आया है। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, बातचीत की, मतलब कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन चेतना की इतनी स्थिरता थी, जागृति थी। उसकी बात 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया। 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया। श्राविकाओं ने भावना रखी, उनने अपने कर्तव्य का पालन किया। ब्रह्मचारी विनय भैया तैयार हुए, अगर आचार्य श्री की कोई अनुकूलता बनती है क्या है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 3 दिन उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। 3 उपवास के साथ उनकी समाधि संपन्न हुई है। और रात्रि के समय जब संबोधन दिया जा रहा था, रात्रि के समय जब संबोधन दिया जा रहा था, तो मुनिवर योग सागर जी ने संबोधन दिया, मुनिवर महासागर जी महाराज जी ने संबोधन दिया, मुनिवर निष्कंप सागर जी महाराज जी, मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज जी भी संबोधन दे रहे थे। और मैंने भी अपने भावों से गुरुवर को क्या संबोधन देंगे, लेकिन गुरुवर की चेतना अपनी चेतना में बनी रहे, इसलिए जो भी बना संबोधन दिया और ये आश्वासन दिलाया। आप सुनना उसमें कि गुरुदेव, आपने हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर से जो कहा है, सारा संघ उस बात पर अमल रहेगा, आपके बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जो जो बात आपने बताई है उसका पालन किया जाएगा। आप छपक राज हो, मैंने ये कहा, आप छपक राज हो, निर्विकल्प हो, इत्यादि प्रकार से हम सभी महाराज जियों ने गुरुवर को संबोधन दिया। उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं थी, मैं बात सत्य कह रहा हूं। उन्हें किसी संघ की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं थी। हम और आपको लग रहा था कि हमारा योगदान कुछ चला जाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो विचारधारा और जो जीवनचर्या बनाई थी, उसमें किसी संघ की जरूरत नहीं थी। एक विद्वान व्रती ब्रह्मचारी के सामने आचार्य श्री ने यह बात रखी। उसने पूछा, आचार्य श्री, अभी तो आपकी अवस्था ऐसी है, आपको तो संघ में कुछ महाराज जियों के लिए और सम्मिलित कर लेना चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, इसमें से 2 को और मैं कम करना चाह रहा हूं। आप सोचो, आचार्य श्री ने क्या कहा, अभी मैं इसमें से 2 को और कम करना चाह रहा हूं। अब महाराज जियों में लगा कि पता नहीं किसको कम कर देंगे, पता नहीं किसको कम कर देंगे, लेकिन आचार्य श्री ने एक बार ये भाव भी प्रकट किया, शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि परगन में चले जाना चाहिए, लेकिन इस समय पंचम काल में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, इसलिए मैं परगन में नहीं जा रहा हूं। मेरा मन होता है कि अपने गण को छोड़ करके परगन में चला जाऊं। कितनी बड़ी बात है, रिकॉर्ड है, इतिहास है, इतिहास के पन्ने की बात मैं आपके लिए सुना रहा हूं। और दूसरी बात, आचार्य श्री से जब पूछा गया कि आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया, क्या पूछा, आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया? तो आचार्य श्री ने कहा कि मुझे जिन जिन को बुलाना था उन सबको मैंने कुंडलपुर में बुला लिया। ये उत्तर है, आचार्य श्री का उत्तर था। मुझे जिसको भी बुलाना था मैंने सबको कुंडलपुर में बुला लिया, अब मुझे किसी संघ को बुलाने की जरूरत नहीं। मतलब कुंडलपुर महोत्सव के बाद से आचार्य श्री ने अपने सारे प्रत्याख्यान, सारे त्याग मन ही मन में इस तरह से संकल्पित कर लिए कि हम और आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। उनकी अंतरंग से समाधि कितने वर्षों से चल रही, कुंडलपुर के बाद उन्होंने जो निर्वृत्ति का मार्ग अपनाया, कर्तव्य की दृष्टि से समाज को और अन्य लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन देते रहे। लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा, शिष्य प्रपंच का विचार उनका कब से चल रहा है और वह अध्यात्म का जीवन जी रहे थे। नवंबर में जब 2019 में मैं वहां पर पहुंचा,
मुनिवर प्रमाण सागर जी भी वहां पर उपस्थित हुए। अभी संलेखना के संदर्भों में भी बराबर वो संपर्क में रहे हम लोगों के, बराबर हम लोग समाचार देते रहे, एक दूसरे संघ को बराबर गतिविधियों से अवगत कराते रहे। और जब 2019 में हम दोनों संघ पहुंचे थे तो एक दिन आचार्य श्री नीम के पेड़ के पीछे बैठे हुए थे 3 साइड में, और मैं दोपहर को बिना बातचीत किए हुए भी बैठा रहता था। आचार्य श्री धर्म ध्यान दीपक से या कुछ पढ़ते रहते थे और मैं केवल बैठ करके शांति से देखता रहता या बैठा रहता था। अचानक उन्होंने एक दिन स्वाध्याय बंद किया और मेरी तरफ देख करके कहा, समता सागर जी सुनो। जी गुरुदेव। कहने लगे, देखो समाधि का सौभाग्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। कई बार बड़े बड़े आचार्यों को भी निर्विकल्पता से उतना सौभाग्य नहीं मिलता। कुछ उन्होंने संदर्भ सुनाए, नाम भी बताए, भावना होते हुए भी नहीं मिल पाया। अब मैं समझ नहीं पाया। आचार्य जी स्वाध्याय कर रहे, मैं सामान्य से बैठा, व्यवहारिक चर्चा करता, स्वास्थ्य की चर्चा करता, आचार्य जी संलेखना की चर्चा छेड़ रहे। मैंने कहा, गुरुदेव आप तो सजग हैं, आपको तो ये सब पहले से ही साधना में है। नहीं वो तो है, लेकिन देखो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और कहा उन्होंने, इसलिए मैं सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं, सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं। कुंडलपुर में आचार्य जी ने सारे मुनि संघ को प्रतिदिन सुबह समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। आरिका संघों को पूरा समय दे दे करके परिपक्व बना दिया। प्रतिभा मंडल की बहनों को समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। और कुंडलपुर में कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सबको स्वाश्रित बना दिया है, अब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। बंधुओं, ये संदर्भ क्या दर्शाते हैं? फिर मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूं। मुनिवर योग सागर जी बहुत तीव्र गति से विहार करते हुए गुरुदेव के पास आए, वंदना की, बड़ा सौभाग्य था, वैयावृत्ति करने का अवसर मिला। समय सागर जी महाराज बहुत भाव लेकर के आगे बढ़ने के बाद भी कुछ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता, कुछ 8 दिन 7 दिन रुकने के कारण नहीं यहां पर आ पाए, पर उनका हृदय यही था और हम सब मानते हैं वो हम सबके साथ बीच में ही थे, बराबर उनका संपर्क था। दूसरी बात है कि जब मुनिवर योग सागर जी महाराज जी आचार्य श्री से समाचार और चर्या संबंधी सुबह शाम संलग्न थे। एक दिन जंगल से लौटने के बाद आचार्य श्री ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, 1-2 दिन तो थोड़ा सा आप आचार्य श्री का स्वभाव समझते हैं ना, हैं? किसने आदेश दिया था, क्यों आए? जी गुरुदेव समाचार, अब ठीक है। 1-2 दिन के बाद ठीक है, कोई बात नहीं। धैर्य सागर जी महाराज जी उस समय थे, चंद्रप्रभु सागर जी महाराज मौजूद थे, आदि प्रसाद सागर जी महाराज, निरामय सागर जी, ये सभी आचार्य श्री के छत्र छाया में रहते थे। मुनिवर योग सागर जी महाराज जी ने हम सबको सुनाया। इस रहस्य को वो अपने पेट में छिपा करके रखे रहे इतने दिनों तक, लेकिन एक दिन हम लोगों को बिठाल करके संलेखना के पहले गुरुदेव के सामने संलेखना के पहले गुरुदेव के सामने उन्होंने कहा कि जो बात आचार्य श्री की हुई है वो गुरुदेव के सामने ही आप लोगों को बताना चाहता हूं। गुरुदेव के बाद क्या बताऊंगा? महाराज जी निष्कंप सागर जी, महासागर जी महाराज जी थे, निश्चय सागर जी थे, सब महाराज जी बैठे थे और योग सागर जी ने कहा कि आचार्य श्री जी ने मुझे संकेत करके बुलाया और कहा, देखो मैंने सारी जवाबदारियां सौंप दी हैं और सबको बता दिया है, और ध्यान रखना जो भी तुम्हारे लिए कहा जा रहा है उसका आप अनुपालन कराना, जवाबदारी आपकी है। आप सोचिए कितनी बड़ी जवाबदारी आचार्य श्री ने महाराज जी को सौंपी है। अभी हम लोग व्याकुल हैं क्योंकि आचार्य श्री की समाधि हो गई, उत्तराधिकारी आचार्य की घोषणा होनी है, और आचार्य श्री ने जो सूत्र दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, वो अभी हम लोगों के पास हैं, व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर अधिकृत अभी हम लोगों ने मंच से घोषणा नहीं की है।
अभी ये संघ के प्रतिष्ठाचार्य की जवाबदारी थी और उन्होंने अपना कार्य शीघ्रता में किया, वो संघ की अनुमोदना से किया है, लेकिन वो प्रतिष्ठाचार्य की सूचना है, अभी संघ के मंच की घोषणा नहीं है। और घोषणा आज करने के लिए हम लोगों का मन था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आज घोषणा अगर करेंगे और जिन्हें अपन को सौंपना है वो अगर इनकार कर देंगे, क्योंकि वो भी आचार्य विद्यासागर की परंपरा के हैं, वो भी आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा के हैं, अगर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा, तो क्या करूंगा। इसलिए आज घोषणा करने के साथ साथ इस बात के लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है कि महाराज जी को जबरदस्ती मनवाना पड़ेगा और महाराज जी से ही ये सारा का सारा जो आचार्य श्री का उत्तराधिकारी भार है उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए निवेदन करना पड़ेगा। संघ की परंपरा है भैया, यहां संघ बहुत संगठित है, पूरा संघ बंधा हुआ है। हम लोगों ने आचार्य श्री की संलेखना के समय में देखा, हजार हजार किलोमीटर दूर रहने वाले महाराज जियों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिया, अपने पंच कल्याणकों को छोटा कर दिया, पंच कल्याणक के कार्यक्रम नहीं कराए। हमारे महाराज जियों ने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके आचार्य श्री, और सबने कहा कि आचार्य श्री की जो भावना होगी सारा संघ उसका पालन करेगा, संघ मुट्ठी में बंद करके रहेगा। आचार्य श्री के सामने तो हम सभी करते आए हैं, आचार्य श्री के पश्चात भी उनकी परंपरा को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये हम सबका संकल्प है। हम सब चाहते हैं कि हम छोटे रहें, योग सागर जी महाराज जी चाहते हैं कि हम बिल्कुल सबसे पीछे रह करके काम करें, हमारे संघ के सारे साधु चाहते हैं आचार्य श्री की भावनाओं की पूर्ति होना चाहिए, क्योंकि परंपरा के वो आचार्य रहे हैं। ज्ञान सागर जी ने निष्प्रहता दिखाई, आचार्य विद्यासागर जी ने निष्प्रहता दिखाई, अब संघ भी निष्प्रहता दिखा रहा है। और इसलिए हमारे महाराज जी बिहार कर रहे हैं, संभवतः 2 दिन में यहां तक आने वाले हैं। वैसे हम सबकी भावनाओं ने ये तय किया है कि आचार्य श्री के रिक्त स्थान की पूर्ति, आचार्य श्री के सिंहासन के शोभा की पूर्ति हम सभी मुनिजन मिलकर के, पूरा संघ मिलकर के मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे, मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे। और मुनिवर समय सागर जी हमारी परंपरा के आचार्य, परंपरा के आचार्य शांति सागर जी, रविंद्र भाई बैठे हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। यही हम सबका हमारे गुरुवर के प्रति समर्पण रहेगा। आज ना हमें बचपन की बात करनी है गुरुवर की, ना हमारे लिए जवानी की बात करनी है गुरुवर की, ना हमारे लिए उनके यशस्वी जीवन कीर्ति पताका की बात करनी है। हमें तो बात करनी है कि उनके जाने के बाद उनकी परंपरा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ताकि उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में हम सभी निरंतर आगे बढ़ते चले। बंधुओं, गुरुवर ने निर्यापकों की उपाधि देकर के अपने कुछ शिष्यों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वो निर्यापक आचार्य श्री के निर्देशों के अनुसार बहुत बड़ी योग्यता को रखने वाले हैं, और उनके क्या कार्य हैं वो आचार्य श्री ने सारे निर्यापकों को बता दिए हैं। आप लोग जरा प्राइमरी की बातें नहीं करना, हायर एजुकेशन की बातें कर रहा हूं। आप ये सड़क छाप बातें नहीं करना कि किसका क्या है। आचार्य श्री ने सारे निर्यापकों को कुंडलपुर में अच्छे तरीके से संकेत दे दिए हैं। हमारे संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं, आचार्य श्री के संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं, उनकी जवाबदारियां हैं, वो कार्य करेंगे। वो क्या कार्य करेंगे और हमारे आचार्य महाराज के क्या कार्य होंगे, ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है, ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है। जिस समय सारा संघ अपने आचार्य को घोषित करेगा, फिर वो आचार्य महाराज सारे निर्यापकों के कार्य बताएंगे। हाँ,
वो आचार्य महाराज सारे निर्यापकों के कार्य बताएंगे और संपूर्ण आचार्य विद्यासागर के संघ में आचार्य श्री के द्वारा घोषित निर्यापकों की विशेष पहचान और विशेष जवाबदारी और विशेष कर्तव्य रहेंगे। वो सारे निर्यापक अपनी संघ की परंपरा को पुष्ट करने में, प्रभाव न करने में भरपूर प्राणपन से योगदान देंगे और आचार्य श्री की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य श्री ने कहा था हम लोगों को कि ज्ञान सागर जी की जब तक समाधि चलती रही मैं सोया नहीं रात में और दिन में व्यस्त रहा। यहां हम लोगों की स्थिति भी यही रही कि रात में कोई महाराज जी नहीं सोए, 1 मिनट को नहीं सोए कोई महाराज जी। पूरी रात जैसे ही 8:30 बजे से संकेत मिलना शुरू हुआ, 10 सवा 10 बजे स्थिति पुष्ट होने लगी कि दीपक टिमटिमा रहा है, कोई भरोसा नहीं। सारे मुनि संघों को सूचना दे दी गई, सब बिल्कुल अलर्ट थे और रात लगभग 1:45 बजे से ये क्रम उल्टी गति का प्रारंभ हो गया। सब महाराज जी उपस्थित रहे, बहुत भावनात्मक तरीके से संबोधन रहा, जागृति रही आचार्य श्री की। ओम, अभी महाराज जी याद दिला रहे थे, ओम ओम कह करके। और एक बार मैंने एक दिन वैयावृत्ति करते करते रात में ही हम महाराज जी कुछ बैठे थे, आचार्य श्री की बेचैनी देख रहे थे, तो मैंने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री आपको गर्मी लग रही है क्या? सिर हिला दिया, मतलब नहीं समझे कि लग रही कि नहीं लग रही। आचार्य श्री आपको सर्दी लग रही है क्या? ऐसा कर दिया। फिर पूछा, आचार्य श्री आपको कुछ बेचैनी हो रही है क्या? तीसरी बार पूछने में आचार्य श्री ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज जी साक्षी हैं, दोनों हाथ जोड़े और सिर हिला करके नमन मुद्रा बना के नमोस्तु नमोस्तु बार बार किया। मतलब ये कहा उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, हम अलर्ट हैं, सावधान हैं, हम सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तुम हमारी गर्मी सर्दी की चिंता मत करो, तुम्हें तो हमने वैसे ही छोड़ दिया है, तुम्हारी चिंता कहां है, इसलिए तो तुम लोगों को बुलाया नहीं है। तुम यहां आकर के हमारी सर्दी गर्मी की चिंता कर रहे हो, बेचैनी बढ़ रही है। और हाथ उठा करके, दोनों हाथ जोड़ करके, सिर ऐसा करके और ऐसी नमस्कार की मुद्रा बनाई। इससे बड़ी चैतन्य